तो ये चैनल मैंने खोल तो लिया, ठीक है, एक चैनल बिकमिंग अंशु। मेरा पूरा नाम है, बंगाली हूँ, तो उस प्रोनाउंसिएशन से मैं बताऊँगी। अंशुधरा ओभिका भट्टाचार्य इज़ माई फुल नेम, स्पेलिंग ये है। तो मैं रहती हूँ कोलकाता में और मैं हूँ 12th में सीबीएसई बोर्ड, और मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो और इंग्लिश, तो और फिजिकल एजुकेशन तो रहता ही है सबका। तो वो है। तो ये चैनल ऐसे मतलब एंड ऑफ 12th में मैं क्यों खोली, हर साल मतलब अप्रैल से ये अक्टूबर तक उतना अच्छे से पढ़ाई हुआ नहीं, और मैं अपना सिलेबस अपडेट दूँ तो सिर्फ और सिर्फ मतलब क्या है, तो मोर देन 50% इनकम्प्लीट है। और ये कोई गर्व की बात है नहीं। ऑब्वियसली आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल, 12th है, खुद को ही खुद ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन हाँ देना पड़ता है, रियलिटी चेक्स देना पड़ता है। तो ये मोर देन 50% इनकम्प्लीट का बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे नहीं बोलूँगी पर है, मतलब 60 to 70% इनकम्प्लीट है, खुद मेरी वजह से कि मैं नहीं पढ़ी, मैं ठीक ठाक से टाइम नहीं दिया, है ना। और बाकी जो 30 to 40% है उसमें रीजन्स हैं। जैसे कि पहला है, देखो मेरी एक बहन है, ठीक है, वो 14 मंथ्स ओल्ड की है, छोटी सी है, प्यारी सी है। तो वो 14 मंथ्स की है, तो हम लोग एक न्यूक्लियर फैमिली है, मैं मम्मी पापा और अब एक छोटी बहन। तो कोई हेल्प करने वाला घर में है नहीं, और पापा चले जाते हैं ऑफिस और मैं और मम्मी रहते हैं। तो अब जब एक घर में बच्चा है, छोटा सा बच्चा, तो काम 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए मैं और मम्मी करते हैं, हाथ बटा के काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें टाइम थोड़ा बहुत चला जाता है, लेकिन उसके बाद जो टाइम मिलता है, तो तब मुझे लगता है कि यार अब तो थक गई हूँ, अब तो थोड़ा सा मतलब रेस्ट कर लेती हूँ, रील्स देख लेती हूँ, है ना, बहन के साथ थोड़ा सा सो लेती हूँ। थोड़ा सा नहीं होता है, वो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन या बैक टू द पॉइंट। ये गया। और फिर जून के महीने में एक एक्सीडेंट हुआ था, स्कूटर एक्सीडेंट, जिसमें स्कूटर चला रही थी मम्मी और पीछे मैं बैठी थी बहन को लेकर, गोदी में बहन को बैठा कर। तो एक एक्सीडेंट हुआ था। तो पूरा जो सब इंजरी हुआ था वो मम्मी को ही हुआ था। मम्मी के पैर पे बहुत ज़ोर से लग गया था, जो लेफ्ट पैर है उधर। और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज्ड थी फॉर अराउंड 10 to 12 days। तो तब तो घर में बहन है और उसको कौन देखेगा, और हमारा मैं बताई कि न्यूक्लियर फैमिली है तो लोग नहीं है, एनीवेज पॉसिबल नहीं था। तो मैं और पापा ही देख रहे थे, पापा ऑफिस चले जाते थे क्योंकि ऑफिस तो करना ही है भाई, इनकम का सोर्स है जो भी हो। तो मैं देखती थी, और फिर 5-7 दिन के लिए मेरी जो दादी है, मतलब मेरे मम्मी सॉरी मेरे पापा की जो मम्मी है, वो आए थे। तो वो वैसे खाना बना देती थी, फिर बहन को लेकर भी हेल्प कर देती थी मेरी दादी। फिर बाद में मैं पूरा अकेले ही देखी मेरी बहन को। तो मतलब एक एक बच्चा, कैन यू इमेजिन, एक बच्चा, तब तो बहन मतलब 1 साल की भी नहीं हुई थी, उसको देखना, मतलब मैं 17 साल खुद हूँ, और फिर मेरी एक छोटी सी बहन। मैं मानती हूँ मैं संभाल ली, मैं संभाल लेती हूँ, ठीक है, मुझे आता है। तो कर लिया, मैंने संभाल लिया उसको, वो अच्छे से थी, मतलब उसको नहलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, सब कुछ करना मैं कर ली। मतलब एक कुछ दिनों के लिए मैं एक फुल टाइम मॉम बन गई थी, ठीक है। तो उसके बाद फिर मम्मी जब घर आई, तो वो टाइम था उनको बेड रेस्ट में रहना था, और फिर से पापा को मतलब ऑफिस वगैरह तो करना ही है। पापा 3 दिन के लिए छुट्टी लिए थे, लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता है क्योंकि वो काम भी इम्पोर्टेंट है। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी थे, लेकिन ऑफ कोर्स मैं वो ऑनलाइन नहीं शेयर करने वाली हूँ। थे मतलब अभी भी है, लेकिन भाई लाइफ है, प्रॉब्लम्स रहते हैं, प्रॉब्लम्स होता है, सब चलता है, फिर ओवरकम हो जाता है। अब ये बताती हूँ, ये चैनल है इसी बारे में कि मैं जो पढ़ रही हूँ, मतलब क्या बताऊँ, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, ऑलमोस्ट स्क्रैच, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा है भाई, तो उसको रिवाइज़ करना है, और जो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि आज है 8th नवंबर, मैं जब ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, सुबह के 7 बज रहे हैं। तो टाइम कम है, ऑनेस्टली, मतलब विदाउट एनी शुगर कोटिंग, टाइम बहुत कम है। उसके बीच में प्री बोर्ड्स है जो मेरे 15th नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद बोर्ड्स हैं, उसके पहले सेकंड प्री बोर्ड्स हैं जो विंटर वैकेशन में विंटर वैकेशन के पहले ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सब तो है, तो टाइम तो कम है, और उसके बाद प्रैक्टिकल्स भी है, नोटबुक कंप्लीशन भी है, प्रैक्टिकल फाइल्स भी लिखने हैं, बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। और कभी कभी लगता है कि पहले से कर लेना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। तो जो हो गया सो हो गया, भर में जाए। अब तो करना है यार, क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं, मतलब एक इतना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, मैं क्या ही बताऊँ, सबको ही पता होता है। तो हाँ, एक चीज़ बताती हूँ, ये चैनल जब मैं खोली, मतलब उसके पहले मैं बहुत 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 दिनों तक सोची, है ना, कि चैनल खोलूँगी। अभी भी स्कूल में हूँ, स्कूल के लोग देखेंगे, दोस्त देखेंगे, क्लासमेट्स देखेंगे, सब ऐसे मतलब पता नहीं देखेंगे कि भी नहीं, लेकिन मतलब अगर नज़र आ गया चैनल, तो फिर कुछ सोचेंगे, कुछ भला बुरा बोलेंगे। तो थोड़ा सा मैं हिचकिचा रही थी कि खोलूँगी कि नहीं।
पर फिर यार खोल लिया, हिम्मत जुटा के मम्मी से भी बोली, मम्मी भी एडवाइस दी, तो फिर खोल लिया, है ना? कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, लोग टॉन्ट मार सकते हैं, मार लेने दो भाई, बहुत लोग होते हैं टॉन्ट मारने को। मैं एक चीज़ मानती हूँ कि खुद को अच्छा बोलो, ठीक है? मतलब अच्छा मतलब ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाओ, ऑब्वियसली ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है। ज़्यादा ईगोइस्टिक भी मत हो जाओ, क्योंकि वो बहुत बुरा होता है। और इतना मतलब प्राइडफुल भी मत हो जाओ, लेकिन अपने बारे में अच्छा चीज़ बोलो, अपने आप को अपलिफ्ट करो, सीधे भाषा में बताओ। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, मतलब ज्ञान की बात लगे तो लगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, और ये मैं मानती हूँ, क्योंकि बुरा बोलने को बहुत लोग होते हैं, अपने दोस्त ही होते हैं, फिर बाहर के लोग होते हैं, अनजान लोग तो होते ही है, छोड़ो, और रिलेटिव्स भी होते हैं, मतलब अ, बहुत कुछ बुरा सब लोग बोल देते हैं, मतलब ऐसे घुमा फिरा के बोलेंगे ना कि मतलब ऐसा लगेगा कि अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन उसके पीछे में ऐसा घुमा फिरा के कुछ बुरा बोल दिया, तो वो पता चल जाता है, ठीक है? ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन अपने आप को, खुद को अच्छा बोलना चाहिए, अपलिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो यार, ज्ञान भी दे रही हो, ठीक है? सब्सक्राइब कर दो भाई, अच्छा होगा, तुम्हारा भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। तो यही है। अब मैं एक पोस्ट की थी, शॉर्ट्स पोस्ट की थी इस चैनल पर, है ना? कि डे 1 करके। अब उसके बाद 10 दिन तक मैं कुछ पोस्ट नहीं की, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रोक्रेस्टिनेशन ऑकर्ड। और फिर मैं ना वीडियो बनाई, कुछ क्लिप्स ली, उसके बाद एडिट करने का मन नहीं किया, टाइम नहीं मिला, ये सब बहुत कुछ हो गया। तो फिर मैं 10 दिन बाद फिर से ये वीडियो बना रही हूँ, बक-बक करते हुए, लेकिन हाँ, जो भी हो, तो बना तो लिया। भाई सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, कमेंट कर दो, यही है। और मैं हाँ, हिंदी में क्यों वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि भाई रीच चाहिए। मैं बंगाली में भी बना सकती थी, रीच चाहिए, हिंदी में बना रही हूँ, इंग्लिश में भी बनाऊँगी, मतलब इंग्लिश में मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश में वीडियो बनाऊँगी। ओके, तो दैट्स इट। सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट। बाय।